नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक समस्या बहुत गंभीर है, उसका समाधान नहीं मिलता। क्या आप मेरी वो समस्या हल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कृपया मुझे कमेंट्स में लिख के बेशक भेज दीजिए। दोस्तों, समस्या ये है कि इंसान मैं भी हूँ। मैं गर्व किस चीज़ पे करूँ? मुझे ऐसा कोई गुण या चीज़ नहीं मिलती जिसको मैं ये कह कोई मुझे गर्व करूं या घमंड करूं कि ये मेरी है, जिसे मैं अपना कह सकूं। वह ऐसी चीज़ मुझे कोई नहीं मिलती। धन संपत्ति, आज मेरी उम्र आपको बताया 63 साल है। इतना कमाया, इतना सब कुछ किया, ऐसा भी वक्त आया कि सब कुछ चला भी गया, शून्य होके फिर उभर आया। लेकिन आज तक मुझे ये नहीं समझ आया कि मेरा क्या है। अगर आपके पास इस समस्या का समाधान है तो मुझे बता दीजिए। जो पाया, माता पिता ने मुझे पैदा किया और सभी के करते हैं, वो तो ऊपर चले गए। शादी हुई, पत्नी आई, वो बच्चों की माँ भी है, सब कुछ है। उसे भी मैं अपनी नहीं कह सकता, क्योंकि मृत्यु के वो छूट जाएगी। बच्चे हैं, बेटा बहू ले गई, बेटी जवाई ले गया। तो अब बताओ कि मेरे पास मेरा क्या है? आज मैं बोलूँ मैं ज्ञान लो, ज्ञान लो, ज्ञान लो, ज्ञान ले लेके सब मैंने ज्ञान अपना ले लिया जितना चाहिए। एक बार इधर पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मैं ही देता हूँ, सब कुछ मैं ही ले लेता हूँ। तो वो भी ज़्यादा लेके क्या करेंगे? जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है उतना ज्ञान इंसान को प्राप्त हो गया, मुझे भी प्राप्त हो गया। तो अब ज़्यादा मैं लेने जाता नहीं चाहता था। धन कमा के जितना कमा लो वो कम लगता है, क्योंकि धन खर्च भी हो जाता है, इंसान खर्च भी करता है। उस पर भी ये नहीं कह सकता कि भैया ये मेरा है। मेरा होता तो मेरे पास रहेगा। जो चीज़ मेरी है, जिसे मैं अपना कहूँ, वो मेरे पास रहनी चाहिए। तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मृत्यु होनी है तो एक जो वो बोलते हैं ना, लास्ट में कफन भी है, वो भी छूट जाता है यहाँ पर, वो भी खाक हो जाता है। तो आदमी कुछ भी नहीं लेके जाता। तो उसकी चीज को किस चीज पे घमंड करके चलो? बड़ी परेशानी है। इस समस्या का समाधान मैंने कई बार महादेव को भी हाथ जोड़ के विनती, माँ को भी की कि मुझे बताओ, मैं इस दुनिया में पैदा हूँ, मेरे पास मेरा क्या है? जब मेरा कुछ नहीं है तो मैं क्यों हूँ? इसका कोई जवाब नहीं है। आज भी अपने आप को खपा के साथ जिंदगी खपा ली, सिर्फ ये जानने में कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और किस चीज पे मैं गुमान करूँ कि ये मेरा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास है कुछ ऐसा कि जिस पे आप गुमान कर सकते हैं कि ये मेरा है, तो आप मुझे बताइए। फिर आपने इंसान क्यों इतना गर्व में चूर होके, घमंड में चूर होके चला जा रहा है? ये परेशानी का मुझे हल नहीं आज तक मिला, और मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते रहता हूँ, खोजते रहता हूँ, और कई बार परेशान भी हो जाता हूँ। और इतना परेशान हो जाता हूँ कि मैं सोच से सब चीज़ परे चली जाती है कि मेरे पास मेरा क्या है। आज मैं एक छोटे बच्चे को पैदा हुए देखता हूँ। वो पैदा होकर फिर वही शिक्षा लेनी शुरू करता है, स्कूल जाता है, ज्ञान लेता है, पढ़ता है, ABC करते, 1 2 3 4 सब करता रहता है। क्या वो पिछला जो उसने कर्म किए थे वो ज्ञान लेके आया? नहीं लेके आता। उसको फिर शिक्षा लेनी पड़ती है,
फिर गुरुकुल जाना पड़ता है या स्कूल जाएगा, फिर शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर माता से या पिता से डांट खाएगा, मार खाएगा, 10वीं पास, ये कर वो कर, सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद उसका क्या है? आप भी है, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे, क्या आप उसमें से 2 रुपए भी लेके जा सकते हो ऊपर? वो किस चीज पे आप घमंड कर रहे हैं? किस चीज पे हम मान सम्मान कर रहे हैं? अच्छा चलो मैं बोला मान सम्मान भी को, अरे किस, कहाँ पे लेके जाओगे मान, बताओ मुझे। चलो आपको मैं वो तो राष्ट्रपति अवार्ड दे दे, प्रधानमंत्री अवार्ड दे दे, सब दे दें, यहाँ तक अंबानी भी गया ना तो वो भी ऐसे ही गया, सिर्फ नाम लिख के चले जाते हैं कि ये नाम का बंदा पैदा हुआ था। बस यही है हमारे पास कि हम पैदा हुए थे। सिर्फ आपके द्वारा किए गए कर्म इधर लिखे जाते हैं। क्या मेरा पिता बड़ा अच्छा था, मैं भी बोलता मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, क्या मैंने उनके लिए कुछ कर लिया? क्या उनके लिए कोई मीनार बना दी या महल बना दिया? नहीं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, स्वतः के लिए भी कुछ नहीं करता। तो मेरा क्या है मुझे बताइए? कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी मैं घमंड करके चलूं? किस चीज पे घमंड करते हो? धन पे? जो आज आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा। सुंदरता पे? जवानी जवानी में मैं भी सुंदर था, तो आज शक्ल मेरी भी देख लो। बुढ़ापा है, बुढ़ापा कभी सुंदर नहीं होता। ये त्वचा भी सड़ जानी है, जल जानी है, तो किस पे गुमान करूं, किस पे घमंड करूं? मुझे तो आज तक एक ऐसी चीज नहीं मिली जिसे मैं ये कह सकूं ये मेरी है। आज मैं खाना भी खाता हूँ, मैं वो तो खाना खाया सुबह हर आदमी निकाल देता। जितना से अच्छा व्यंजक खा लो आप, जितनी बढ़िया मिठाई खा लो, जितना मर्जी अच्छा खा लो, या सूखी रोटी खा लो, सबका हल एक ही होना है। जब उस चीजों का हल एक ही होना है तो हर इंसान का भी हल एक ही होना है। उसके पास कुछ नहीं है अपना, किसी के पास नहीं है कुछ भी अपना, फिर भी ऐसे इतराते हैं कि जैसे भगवान बन गए। अगर किसी के पास थोड़ा धन संपत्ति है तो अपने आप को क्या समझते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते। ज्ञानी ज्ञान बांटता रहे, धनवान धन बांटता रहे, एंड उसके पास किसी के पास कुछ नहीं। क्या आपके पास मेरी इस समस्या का समाधान है? तो कृपया मुझे मैसेज कीजिए कि हाँ मैं ये चीज़ मैसेज करता हूँ, ये मेरी है, ये मैं अपने आप को जाहिर करता हूँ ये मेरी है। अगर आपके पास ऐसी कोई वस्तु है जिसे आप कह सको ये मेरी है, खुद की है, मैं आपको बता, संतानें तक भी हमारे जो पैदा कर किया वो भी आपकी नहीं है। क्या वो आपके साथ कोई जाने वाला है? कोई नहीं जाता। नंगे आते हम नंगे ही चले जाते हैं। वो घमंड रावण ने भी पाल लिया था कि मैं संसार का उधर 7 निधि 9 निधि और सभी को कब्जे में कर लिया, यमराज तक को अपने पलंग से उसने बांध के रख लिया था कि मैं कुछ भी सब कुछ मैं ले जाऊं, मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता। क्या इसका समाधान निकला? अंत में उसको भी मरना पड़ा, उसको भी शरीर त्यागना पड़ा। कंस ले लो, हर बड़ा से बड़ा ऋषि मुनि, बड़े से बड़े ज्ञानी, जब वो गए तो उन्होंने अगर दूसरा जन्म लिया होगा तो क्या उनके वो ज्ञान आया वापस? इसका समाधान किसी के पास नहीं। अब दोस्तों मैं इसी पे
अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इन बातों का कोई अंत नहीं है। ये बातें चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। इसका समाधान कोई भी नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो कृपया एक मैसेज करके मुझे थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। इस ज्ञान को मुझे कोई नहीं दे पाया। मैं ढूंढ ढूंढ परेशान हो गया हूँ कि मुझे इस चीज़ का कोई दे दे कि मेरे पास मेरा क्या है। जब सब कुछ उसका है तो हम क्यों हैं? सारी सृष्टि उसी की है तो हम क्या है? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो कृपया बताइए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर मुझसे कोई अल्फाजों का मेरे अल्फाज आपको कुछ चुभे हो या गलत लगे हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय।